नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। केतु की बदलती चाल आने वाले 18 महीने आप पर कैसा प्रभाव डालेगी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। बड़े बड़े गोचर से पहले जरूर कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आने वाले लंबे समय तक उस ग्रह का लाभ या नुकसान से बचा जा सके। बात कर रही है केतु के महापरिवर्तन की। दोस्तों, केतु 18 महीने बाद अपनी राशि बदल रहा है। जानेंगे केतु का प्रभाव आपके लिए कैसा होगा। राहु का जिक्र हम अक्सर करते हैं, लेकिन केतु को पीछे छोड़ देते हैं, जबकि आप नहीं जानते कि राहु से भी अधिक बलवान केतु का प्रभाव देखा गया है। केतु की गिनती राहु की तरह अशुभ ग्रहों में मानी जाती है। केतु धनु राशि में उच्च का और मिथुन राशि में नीच का फल देता है। केतु को कोई राशि नहीं दी गई है जैसे कि बाकी ग्रहों को दी गई है, लेकिन दोस्तों फिर भी केतु मंगल की तरह असर दिखाता है। इसीलिए केतु को वृश्चिक राशि किसी ना किसी रूप में सौंपी गई है, यानी कि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होकर केतु भी है। राहु सिर है तो केतु धड़ है, इसीलिए केतु को मानव शरीर के उदर के निचले भाग में तथा पैरों के तलवों में स्थान दिया गया है। अक्सर केतु का अशुभ होना सबसे पहले पैरों के तलवों के दर्द से शुरू होता है। इसीलिए अगर इंसान का केतु अच्छा हो तो ऐसे में केतु उदर को ठीक रखता है, पाचन क्रिया अच्छी चलाता है और उसके द्वारा इंसान अपने पैरों से अच्छे से चल पाता है। वहीं केतु खराब होने पर पाचन क्षमता कमजोर पड़ती है और साथ ही साथ इंसान पैरों से सबसे पहले थकावट महसूस करता है, पैरों के तलवों में कमजोरी महसूस करता है। अगर केतु उच्च का हो तो ऐसे में इंसान उसकी महादशा में पूरी तरीके से परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाता है, संसारिक जीवन छोड़कर परमात्मा की राह पर निकल जाता है। ऐसे ही इंसान संन्यास लेते हैं। वहीं केतु नीच का हो तो ऐसा इंसान ऐबग्रस्त हो जाता है। ऐसा इंसान अपने परिवार के लिए हितकारी नहीं होता। ऐसा इंसान सबसे पहले अपना भी नुकसान कर बैठता है। केतु का रंग धुएं जैसा है और पंच धातु केतु का धातु माना गया है। दोस्तों, केतु की मित्रता शुक्र और राहु से है और शत्रुता चंद्रमा और मंगल से। दोस्तों, केतु के उपाय अक्सर रविवार के दिन किए जाते हैं। इसीलिए केतु का अगर विशेषकर कोई परेशानी हो तो पंच धातु का जल प्रवाह करना या फिर विशेषकर बृहस्पति को मजबूत करना केतु की परेशानियों से इंसान को मुक्ति दिलवाता है। पुत्र प्राप्ति के लिए केतु का मजबूत होना बहुत जरूरी है और वहीं अधूरी शिक्षा के लिए भी केतु ही पूरी तरीके से जिम्मेवार है। यानी कि दोस्तों, केतु के कई रोल हैं, इसलिए केतु का मजबूत होना आपकी कुंडली में, आपके गोचर में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केतु कमजोर होगा तो कई परेशानियां लाएगा और केतु मजबूत होगा तो कई लाभ आपको दे सकता है। केतु है लिबर्टी, केतु है स्वतंत्रता। इंसान ऐसा स्वतंत्र महसूस करता है अच्छे केतु के साथ कि ऐसे में इंसान अकेला रहना पसंद करता है। ऐसा इंसान संसारिक जीवन से दूर भागता है। ऐसा इंसान भक्ति में लीन रहता है, परमात्मा में लीन रहता है। केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म और मरण से। जी हाँ दोस्तों, केतु का बहुत बड़ा रोल है जन्म से और मरण से। यानी कि जितने भी लोग, विशेषकर चाहे गायनेकोलॉजिस्ट हैं या फिर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ मदद कर रही नर्सेज हैं, दाइयां हैं, उन सबका केतु से बहुत बड़ा रिश्ता रहता है। यानी कि उनकी कुंडली में केतु का या तो नक्षत्र होगा या केतु प्रभावी उनकी कुंडली होगी। वैसे ही जब जब आप देखेंगे कि जितने भी लोग शमशान घाट में काम करते हैं, उनका भी प्रभाव केतु से जुड़ा रहता है। जबकि केतु से जुड़े लोग ना तो किसी के जन्म पर ज्यादा खुश होते हैं, ना किसी के मरण पर ज्यादा दुखी होते हैं। यानी कि केतु का जन्म और मरण से बहुत बड़ा एक तरीके से रिश्ता है, उसके बावजूद भी उनसे संबंधित दुख और सुख उनके स्वभाव में नहीं आता है। इसलिए केतु बहुत ही रहस्यमय ग्रह है, एक ऐसा ग्रह जो इंसान को रहस्यमय बना देता है और इस रहस्यमय दुनिया से अलग रखता है। तो आइए जानते हैं आपके लिए अब केतु क्या करेगा। वृश्चिक राशि केतु का परिवर्तन आपके लिए कुछ समस्याएं लेकर आएगा, हालांकि लाभ को बढ़ाएगा। तो पूरी जानकारी देखिए, लेकिन वीडियो के अंत में उपाय जरूर देखिएगा और हो सके तो इस गोचर से पहले कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा। विशेषकर वो लोग जो अपने जीवन में
इन 18 महीनों में संतान के योग चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों अब संतान के योग शून्य के बराबर होंगे। राहु और केतु का ये राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 लगभग संध्या में 5 बजे होगा और अगले 18 महीने के लिए राहु केतु की ये पोजीशन संतान योग को बहुत कमजोर करती है। या जो पहले से गर्भवती महिलाएं हैं, अब 30 अक्टूबर से अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। साथ ही समय से कुंडली का विश्लेषण करवाकर गोचर और कुंडली अनुसार समाधान जान लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों केतु की ये पोजीशन का बदलना, आपके लाभ स्थान में कन्या राशि में आना, आपके पंचम पर दृष्टि डालना और पंचम में स्वयं राहु का आना, विशेषकर ये समय बच्चों की सेहत पर असर डालेगा। अगर बच्चे नहीं है, संतान के लिए प्लान करना है, तो 18 महीने काफी रुकावटें आएंगी। साथ ही ये समय विशेषकर लव रिलेशनशिप के लिए गंभीर होगा। ये दिन आपको 18 महीने के लिए रिलेशनशिप संबंधित भी कई प्रकार की प्रॉब्लम्स देने वाला है। इन दिनों पर विशेषकर आपकी लड़ाई हो सकती है, रिश्ते टूट सकते हैं, एकदम से चीजें ऐसी है कि मित्र कम शत्रु ज्यादा होंगे। साथ ही केतु का यहाँ बैठना स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में बहुत सावधानी बरतनी होगी। अगर आपकी लगन कुंडली में राहु उच्च का है तो मान लीजिए ये समय आपके लिए खास होगा। स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर में आप धन जरूर कमा लोगे, कूटनीति और चालाकी से लाभ कमा लोगे, लेकिन अगर राहु आपकी जन्म कुंडली में पहले से कमजोर है तो समझ लीजिए 18 महीने स्टॉक मार्केट कमोडिटी सेक्टर से दूरी बना लीजिएगा, वरना बाद में पछताओगे। साथ ही साथ पिता के व्यापार संबंधित भी बहुत बड़ा कष्ट केतु का ये परिवर्तन अब 18 महीने के लिए देने वाला है। या जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, अब आपको 18 महीनों के लिए संभलना होगा, लापरवाही छोड़नी होगी। केतु का ये राशि परिवर्तन नशीले पदार्थों की तरफ ध्यान भटकाएगा, गलत संगति, गलत ऐप अपनी ओर खींचेंगे। यात्राओं का प्रबल योग है, यात्राओं से काम है तो भी लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन यात्राएं थोड़ा संभल कर कीजिएगा। पैरों का दर्द, विशेषकर पैरों के तलवों में दर्द इन 18 महीनों में रह सकता है। घुटनों का दर्द या विशेषकर सर्वाइकल की दिक्कत परेशान कर सकती है। केतु का यहाँ बैठना उन लोगों को जरूर लाभ देगा जो धर्म कर्म से जुड़े हैं, जो लोग विशेषकर स्वतंत्र होकर कुछ नया करना चाहते हैं, पार्टनरशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में आना चाहते हैं। आप लोगों के लिए समय उचित होगा, आपकी इच्छा अनुसार काम बनेंगे, लेकिन बाकी लोगों को संभलना होगा। साथ ही साथ स्थान परिवर्तन के प्रबल योग ये केतु की पोजीशन अब आपके लिए लेकर आएगी। नौकरी में स्विच करना, जहां रहते हो वहां से जगह बदलना, ये सब आने वाले 18 महीनों में हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों केतु के उपाय जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको खोटे सिक्के संडे के दिन जल प्रवाह करने चाहिए। साथ ही आपको इन 18 महीनों में पक्षियों में अनाज डालना है। अगर व्यापारी हो या फिर स्त्रियां, कान में सोना या फिर कान में सोने की बाली जरूर धारण करें। आपकी राशि को विशेषकर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा नियम से पढ़नी चाहिए। केतु अपने आप शांत रहेगा। जितना भगवान बजरंगबली केसरी नंदन शांत रहेंगे, उतना केतु शांत होगा। तो बजरंगबली की आराधना करें, आपके राशि के स्वामी है, ईष्ट है, आप केतु को अपने आप शांत कर लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज करें।